जय माँ लक्ष्मी जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि दिवाली में लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा क्यों होती है? आज के वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं मनीष पांडे, मैं अपने चैनल पांडे 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली को दीपावली या दीपोत्सव भी कहा जाता है। दिवाली के दिन हम धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी और बुद्धि के देवता भगवान गणेश की पूजा करते हैं। यह हम सब भली भांति जानते हैं, कोई भी शुभ कार्य गणेश पूजन के बगैर कभी पूरा नहीं होता है। गणेश जी बुद्धि प्रदान करते हैं, बिना बुद्धि के धन नहीं। गणेश भगवान को बुद्धि और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के घर आने के बाद अगर बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाए तो लक्ष्मी जी को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बुद्धि और विवेक के प्रतीक माने जाने वाले गणेश जी को दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी के साथ क्यों पूजा जाता है, इसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। हमारे देश में हर त्यौहार और उसे मनाने के तरीके के पीछे एक कहानी छिपी होती है। दिवाली पर गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा के पीछे भी एक कहानी है। एक धार्मिक कथा के अनुसार यह उस समय की बात है जब नरांतक और देवांतक दो भाई थे। नरांतक और देवांतक दोनों भाइयों ने इंद्र की अमरावती पर कब्जा कर लिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। दोनों भाइयों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगे। एक दिन माता अदिति अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर अत्यंत ही दुखी हुई। माता अदिति सभी इंद्र आदि देवताओं की माता है। अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर वह अत्यंत दुखी हुई और अपने पति ऋषि कश्यप से कहने लगी कि आप कुछ करें जिससे मेरे पुत्र को पुनः उनका राज मिल सके। यह सुनकर महर्षि कश्यप ने उन्हें परम ब्रह्म परमात्मा गणाधिपति को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए सुझाव दिया, क्योंकि उन्हीं का अवतार ही देवांतक और नरांतक का वध कर सकता है। देव माता अदिति कठोर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परम ब्रह्म परमात्मा गणाधिपति ने माता अदिति के यहाँ अवतार लिया, जिनका नाम महोत्कट विनायक पड़ा। उधर उन्होंने माता पार्वती के यहाँ गणेश के रूप में भी अवतार लिया था। एक दिन भगवान महोत्कट विनायक देवांतक और नरांतक से युद्ध करने चले गए। देवांतक और नरांतक से युद्ध करते समय उनको चोट लग गया। उनके चोट को देखकर माता पार्वती उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठी, लेकिन उस समय उनका अवतार महोत्कट विनायक के रूप में हुआ था। इसलिए यह देखकर माता लक्ष्मी माता पार्वती को मनाने के लिए चली गई। लेकिन माता पार्वती ने उनकी बात नहीं मानी और बोली कि आप क्या समझोगी कि माता का दर्द क्या होता है। अगर किसी माँ का पुत्र पीड़ा में हो तो कैसा लगता है। यह सुनकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ और माता लक्ष्मी ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान परम ब्रह्म परमात्मा गणाधिपति की तपस्या करने लगी। परम ब्रह्म परमात्मा गणाधिपति ने उनको पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। माता लक्ष्मी का दुख दूर करने के लिए गणेश जी स्वयं माता लक्ष्मी के यहाँ पुत्र बनकर चले गए। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाने लगे। गणेश को पुत्र रूप में पाकर माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ गणेश की भी पूजा करेगा उसके यहाँ मैं सदैव वास करूंगी। इसलिए सदैव लक्ष्मी जी के साथ उनके दत्तक पुत्र भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। तो इस तरह दिवाली में माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा होती है। आशा करता हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी जी।